हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की क्लास में सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित हैं। तो दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान लोकसभा के चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो से कम नहीं है उसे वोट देने का अधिकार है। यानी वो प्रत्येक नागरिक जो किस उम्र से कम नहीं है जिसे वोट देने का अधिकार है, तो 18 वर्ष है, उससे जो कम नहीं है उन सभी को वोट देने का अधिकार है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल है ये राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना एक बार। अगला क्वेश्चन है, एक डायोड के परत के विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो एक डायोड के परत के विभवांतर को स्थितिज बाधा कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भूमार्गीय सिल्क रूट किस देश से यूरोप तक फैला है? तो ये जो भूमार्गीय सिल्क रूट है ये चीन से और यूरोप के मध्य फैला है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन है? तो भारत में दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन कौन है? तो दूसरे जो सर्वोच्च पद पर आसीन हैं वो उपराष्ट्रपति हैं और जो फर्स्ट पर हैं वो राष्ट्रपति हैं। तो सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य कहलाता है। तो जो सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य है एक वर्ष में वो सर्कल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी जीडीपी कहलाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी की स्थापना किस शहर में की गई थी? ये आरपीएफ 2018-19 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस शहर में की गई है भारतीय सांख्यिकी की स्थापना? ये कलकत्ता में की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति होती है दोस्तों वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सूजनी कढ़ाई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो सूजनी जो कढ़ाई है उसकी उत्पत्ति बिहार में हुई है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? अभी तक कभी नहीं किया गया है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। माल एवं सेवा कर भारत में कब से लागू हुआ था? तो कब से लागू किया गया था? ये जुलाई 2017 से लागू किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स को समर्थित, संरक्षित और पोषित करने वाली तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये ग्लियान कोशिकाएं कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के मैदान के केंद्र में क्या होता है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्रिकेट के मैदान के केंद्र में पिच होती है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गैस में ध्वनि की गति के निर्धारण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो वो कुंट की नली का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केकिट, बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र की विशेषता है? तो ये बबूल है, खजूर है, केकिट है, ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में जो भारत की संघ सूची है उसमें 100 विषय हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो पहले थे दोस्तों उसमें 97 विषय थे, जिसे 3 बढ़ा के 100 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1918 में गांधी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? जो मिल मजदूर थे वो अहमदाबाद में किया गया था दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिशों ने की थी हमारे देश में हॉकी की शुरुआत। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रिटिश लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? तो फरक्का बैराज है ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत पैकेट्स के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकते हैं, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्वांटा कहा जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस लड़ाई में हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु है वो श्री रंगपट्टनम में हुई थी दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में किसी पदार्थ के संक्रमण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो किसी पदार्थ है उसकी संक्रमण की जो प्रक्रिया है उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल या स्पोर्ट्स में खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? दोस्तों आरपीएफ 2018-19 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो कौन से खेल में होती है इन चारों में? तो वॉलीबॉल में की जाती है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस की ब्रेड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है? तो ब्रेड स्लैम है जो टेनिस का, उसके अंतर्गत फ्रेंच ओपन भी आता है, जो कोरिया ओपन है वो नहीं आता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कश्मीर की घाटी के सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी है? तो कश्मीर की घाटी के सरोवर में जो जमा होती है उसे करेवा मिट्टी कहते हैं। और ये करेवा मिट्टी है ये केसर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी जो नहीं है वह कौन सी नदी है? तो इनमें मूसी नदी है वो महानदी की सहायक नदी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यूकेलिप्टस पेड़ की प्रजातियों का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो ये कौन से महाद्वीप में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज के भूडमरू मध्य के उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली कृत्रिम जो जल धारा है वह कौन सी है? जो उत्तरी पूर्वी मिस्र है उसमें स्वेज के जो भूडमरू मध्य के उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली जो कृत्रिम जल धारा है वो स्वेज नहर है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो पारंपरिक ऊर्जा का जो प्राकृतिक गैस है वो एक उदाहरण है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे? तो श्रम मंत्री कौन थे भारत के पहले? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो मंत्रिमंडल हुआ था उसमें श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश
पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है? तो पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है वो बहरीन है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से प्रारंभ किया गया था 1919 तक। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन से द्वीप में है? तो ये बेरन द्वीप में है या बंजर द्वीप में है? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपातकाल को के रूप में जाना जाता है। तो राज्य के अंदर आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये 6 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो प्रोटॉन की कुल संख्या है उसके रूप में परमाणु संख्या के रूप में उसे व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विविधता हिमालय आर्द्र वन में पाई जाती है? तो हिमालय आर्द्र वन में ओक या बलूत पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।